नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के सालारा मोहल्ला में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया पूजा जी हैं, जिनके पति स्वर्गीय मनजीत सिंह जी का बीमारी के कारण निधन हो चुका है। इस दुखद घटना के बाद अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी पूजा जी के कंधों पर आ गई है। परिवार में उनके दो बेटे हैं, जिनकी परवरिश, शिक्षा और भविष्य की चिंता अब पूजा जी को अकेले ही संभालनी पड़ रही है। पति के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है, जिसके कारण घर का गुजारा करना और बच्चों की जरूरतें पूरी करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। हर दिन नई चुनौतियों और संघर्षों के बीच पूजा जी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर पूजा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा में। आज हम मौजूद हैं सालारा मोहल्ला, जिला रोहतक के अंदर। यहाँ पर हम आपको ऐसे ही एक ज़रूरतमंद परिवार की परिस्थितियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो जीने की उम्मीद तक छोड़ चुका था। आइए अंत तक बने रहिए, उस परिवार को हम दिखाते हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, हम परिवार के घर के एंट्रेंस पे खड़े हैं। आप देख भी पा रहे होंगे, जो सामने की दीवार है टाइलों की बनी हुई है, अच्छी कंडीशन में है। सामने गैलरी है, लोहे का गेट है, जो कि अच्छी कंडीशन में हमें नजर आ रहा है। आप देख भी पा रहे होंगे। इसके साथ ही एक बाहर की साइड इनका रूम भी नजर आ रहा होगा साइड पे, वो भी अच्छी कंडीशन में नजर आ रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। हम आगे की कंडीशन दिखाऊं तो मैं आपको, जो दीवारें हैं, गैलरी है, ये घर की गैलरी है। दीवारों की कंडीशन दिखाई जाए तो ये एक दीवारें प्लस्तर और सफ़ेदी की हुई दीवारें हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। और अगर छत की बात की जाए तो गाटर और पत्थर की ये छत है, अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है हमें। और बिजली की फिटिंग अगर आपको दिखाएं, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है हमें। आगे की ओर बढ़ते हैं तो साइड पे कमरा नज़र आ रहा है हमें। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये जो चौखट लगी हुई है, लेकिन ये चौखट ही है ओनली, इस पे कोई गेट वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ की जो कमरे की जो दीवारें हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में नजर आ रही है। प्लस्तर और सफेदी की हुई ये दीवारें हैं। अगर हम छत की बात करते हैं, छत गाटर और पत्थर की बनी हुई है, अच्छी कंडीशन की छत है। और साथ ही हम आपको बिजली की फिटिंग दिखाए तो बिजली की फिटिंग बहुत अच्छी कंडीशन में हमें यहाँ पर नजर आ रही है, परिवार के द्वारा की गई है। दर्शकों, यहाँ पर एक बेड है, पुराना सा बेड रखा हुआ है। देखने से लगता है कि इसका परिवार के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही एक चारपाई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा इस पर राहत की सामग्री यहाँ पर बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रख भी दी गई है। दर्शकों, अगर हम घर के आगे आते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ साथ ही एक शौचालय बना हुआ है।
लैट्रिन है, और लैट्रिन की कंडीशन अगर हम आपको दिखाएं तो प्लस्तर अच्छा किया हुआ है, और कड़ी और पत्थर की यहाँ पर इसकी छत है। बिजली की फिटिंग अच्छी की हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो दरवाजा है पलाई से बना हुआ है और ये टूटा हुआ दरवाजा है। परिवार के द्वारा यहाँ पर टेप का यूज किया गया है इस दरवाजे को सेफ करने के लिए। और जो इसका फर्श है वो टाइलों का है, लेकिन टाइलें यहाँ पर टूट चुकी हैं। आगे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर 2 ड्रम रखे हुए, जो कि लगता है देखने से कि ये पानी स्टोरेज के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो एक बाथरूम नजर आ रहा है हमें, शौचालय, जिसका प्रयोग ये नहाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। इसके अंदर भी 2 ड्रम की सुविधाएं यहाँ पर परिवार के द्वारा की गई है। और इसकी दीवारों की बात करें तो दीवारें सीमेंट से ईंटें चिनाई की गई। अगर घर की बात कर रहे हैं तो एक पीछे की साइड कमरा बना हुआ और एक आगे का हिस्सा है परिवार के द्वारा बनाया हुआ घर है। और दोनों कमरों पे एक ही स्टेयर से सीढ़ियां चढ़ाई हुई है, जो कि बिना प्लस्तर की ये सीढ़ियां हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले हिस्से में तो यहाँ पर एक और टंकी परिवार के द्वारा रखी गई है और यहाँ पर सिलाई मशीन भी रखी हुई है, जिसका अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये सामने जो ओपन बरामदा है इसकी कंडीशन हमें अच्छी कंडीशन में नजर आ रही है। और अगर हम इसकी फर्श की बात करें तो यहाँ पर इसकी मरम्मत काफी पुरानी लग रही है, ये फर्श इसका टूटना शुरू हो चुका है। तो अगर हम आपको दिखाएं, ओपन बरामदे में परिवार के द्वारा ये कूलर का यूज किया जा रहा है, जो कि जिसकी हालत बिल्कुल ही जर्जर हालत में है, ये बहुत ही इसकी कंडीशन खराब है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक फ्रिज भी रखा हुआ है, इसकी कंडीशन हमें ठीक लग रही है। परिवार के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगर अब हम आपको लेके चलते हैं किचन की तरफ, जिसका दरवाजा लकड़ी से बना हुआ है और इसकी हालत बिल्कुल जर्जर है, जालियां बिल्कुल टूट चुकी हैं। इसके अंदर से मक्खी मच्छर किचन के अंदर आराम से प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम आगे किचन की तरफ बढ़े तो किचन की दीवारें अच्छी कंडीशन में हमें नजर आ रही हैं। और छत की बात करते हैं तो कड़ी और पत्थर की यह छत है, अच्छी कंडीशन में है। और अगर हम फिटिंग वगैरह की बात करें, बिजली की फिटिंग बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है परिवार के द्वारा। हम दीवारों की बात करें तो दीवारें बहुत अच्छी कंडीशन में, साथ ही हम देख पा रहे हैं आधी दीवार पे यहाँ पर टाइलें लगाई हुई है, जो कि अच्छी कंडीशन में है। और अगर हम फर्श की बात करें तो फर्श पे टाइलें लगाई हुई है परिवार के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम साइड पे देखें तो 2 स्लेपें हैं, जिनके ऊपर बर्तन तो बहुत सारे हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। अगर हम कमरे की बात करें तो लकड़ी की चौखट है पुरानी है, लेकिन कंडीशन इसकी अच्छी नजर आ रही है। आप देख भी पा रहे होंगे लकड़ी का ये दरवाजा है, अच्छी कंडीशन का है। अगर हम फर्श की बात करते हैं तो फर्श भी अच्छी कंडीशन में हमें अच्छी कंडीशन में यहाँ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे जो इसकी दीवारें हैं, ये प्लास्टर और सफेदी की हुई दीवारें हैं। ये लकड़ी कड़ी और पत्थरों की ये छत है, अच्छी कंडीशन में छत हमें नजर आ रही है। बिजली की दर्शकों, अगर हम बिजली की फिटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर बिजली की फिटिंग बहुत अच्छी कंडीशन में हमें नजर आ रही है। साथ ही में एक लकड़ी की खिड़की यहाँ पर बनी हुई है। कार के द्वारा आंधी तूफान का भी सामना करना पड़ता होगा। दर्शकों, हम परिवार के बीचों बीच मौजूद हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। एक तरफ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे परिवार के सदस्य मौजूद है। आइए हम पहले परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? पूजा। बहन जी, आप परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 3 हैं, 4 थे, घरवाला एक्सपायर हो गया, अब 3 हैं। कौन कौन है परिवार में? एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा, 2 बेटे हैं, एक मैं हूँ। आपके पति को क्या हुआ था? मेरे पति बीमार हो गए थे, पूरे शरीर का पानी बन गया था। पीजीआई लेके गई थी, पीजीआई में 10-15 दिन एडमिट रखा और फिर खत्म हो गई, कुछ नहीं था। ये सब कब हुआ बहन जी? ये हुआ था होली के बाद में, 15 दिन बीमार हुए थे वो,
15 दिन में बीमार भी हो लिए, मैंने दिखा भी लिया और जा भी लिए। बहन जी, अराउंड 1.5 महीना आपके पति को एक्सपायर हुए को हो चुका है, और उनके जाने के बाद आप अपना परिवार का गुजारा कैसे चला पा रहे हैं? देखो जी, मैंने किसी का सहारा नहीं मिला, ऐसे थोड़ी मुसीबत आ रही है, मम्मी पापा हैं थोड़ा बहुत वो कर देते हैं, और मैंने किसी का सहारा नहीं है। और मैंने वीडियो देखी थी रामपाल जी, तो उसकी सहायता से मैंने वहाँ बोला जब यहाँ आए सेवा में। बहन जी, आपको इन 1.5 महीने के अंदर किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? मैंने तो बहुत काफ़ियों से वो करना पड़ा, मैं कह भी नहीं सकती कि मैंने किस किस मुसीबत से झेलना पड़ा। एक 2 बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ, और घर का खर्चा जैसे चला रही मेरे को ही पता है, मैं कैसे वो भी नहीं कर सकती, कितनी मुसीबत आ रही। तो इसीलिए तो मैं सेवा में हाजिर हो जाऊँ। बहन जी, कभी ऐसी भी स्थिति आई है कि आपको और आपके बच्चों को भूखा भी सोना पड़ा हो? देखो, ये तो मुसीबत थोड़ा बहुत नहीं, किसी पे वो होते तो आ ही जाती है। बहन जी, जो ये आपका घर है, ये आपका खुद का घर है क्या? हाँ जी, ये मेरा खुद का घर है। पहले मेरे पति का काम ठीक था, और बीमारी के कारण मैं कुछ नहीं रहा। आपके बच्चे हैं 2, आपके बेटे 2 हैं, ये स्कूल जाते हैं क्या बहन जी? हाँ, स्कूल जाते, एक तो संतान में जाते हैं, जिन सेवा संतान में, और एक इसका पापा ही एडमिशन करवा के जा रहा है इसको। तो फिर मैं इसी को सरकारी में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं कहाँ से लेकर आऊँगी, मेरी इतनी वो नहीं है। नमस्कार भाई, नमस्कार। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं जन सेवा संस्थान में पढ़ता हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th स्टैंडर्ड। आप कौन से स्कूल में जाते हैं? एवीएम पब्लिक स्कूल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th स्टैंडर्ड। दर्शकों, आइए हम आगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं परिवार को क्या क्या राहत की सामग्री में ये आज प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? विकास दास है जी। सर, जो ये परिवार को आज आप राहत की सामग्री पहुंचाने आए हैं इनके घर पर, उस राहत की सामग्री में आप क्या क्या देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, आज उसी के तहत एक एसआई और गरीब परिवार के पास पहुंचे हैं। तो उसके अंदर सामान किट के अंदर आज 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, टाटा अग्नि की चाय है, एक सूखा अमूल का दूध का डिब्बा है जिसे चाय भी बना सकते हैं और पी भी सकते हैं, 1 लीटर सरसों का तेल है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, नमक का पैकेट है, एक बेसन का पैकेट है, दलिए का पैकेट है, चना दाल का पैकेट है, हरी मूंग दाल का पैकेट है, पीली मूंग दाल का पैकेट है, काले चने का पैकेट है, हल्दी का पाउच है, लाल मिर्च का पाउच है, धनिए का है, जीरा है और मिर्ची का अचार है। इसके अलावा नहाने के लिए 2 बट्टी साबुन की भी हैं, कपड़े धोने के लिए साबुन है और घड़ी का सर्फ है। एक टोटली जो रिक्वायरमेंट, एक परिवार की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो कह सकते हैं कि कंप्लीट सामान एक रसोई का इसके अंदर है। आइए हम पहले बहन जी से बात कर लेते हैं। बहन जी, जो ये आपको राहत की सामग्री इतनी सारी आपको प्रोवाइड की गई है, इससे आपके परिवार का गुजारा कितना हो पाएगा? अच्छा हो पाएगा, 1 महीना निकल जाएगा। और मेरी रसोई खाली थी बिल्कुल, अब ये राशन आने में मेरी रसोई भर जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगा। संत रामपाल की दया से बहुत अच्छे से हो जाएगा। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग
सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी है करतार। दर्शकों, देखा आपने, हमने बहन जी से बातचीत की। उन्होंने बताया जो राहत का सामान, जो भी सामग्री परिवार को मिली है आज, इन्होंने बताया कि इनका गुजारा अराउंड 25 से 30 दिन निकल जाएंगे। और उन्होंने हमें बताया कि ये जो राहत की सामग्री इनको आज मिली है, इनसे इनका महीना भर तक का गुजारा हो पाएगा। और जान लेते हैं सर, जो ये परिवार का गुजारा इन्होंने बताया कि इस राहत की सामग्री से महीने भर तक हो जाएगा, इनको आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो संत रामपाल जी महाराज कब तक इनको ये राहत की सामग्री पहुंचाएंगे? जब तक वे आर्थिक रूप से ठीक नहीं हो जाते तब तक इनको मिलती रही संत रामपाल जी महाराज की दया से। दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया तब तक, जब तक परिवार आर्थिक रूप से समर्थ या सक्षम नहीं हो जाता या अपने पांव पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक यह राहत की सामग्री परिवार को ऐसे ही उपलब्ध करवाते रहेंगे। आइए हम और जान लेते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि यह राहत की सामग्री लगातार जब तक परिवार आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हो जाता, तो परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड बनवा रखा है। ये कार्ड बनवा रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके अंदर 2 नंबर दिए गए हैं, और जब परिवार का राशन खत्म हो जाता है ना, तो उस परिवार को ये कार्ड दिया जाता है, और वो 2 दिन पहले कॉल करते हैं नंबरों पे, और ये कार्ड बहन जी को दे रहे हैं। बहन जी एक कार्ड है संत रामपाल जी महाराज, जब भी आपका राशन खत्म हो ना, 2 दिन पहले नंबरों पे कॉल कर देना आप, और आपका राशन आपके घर पर पहुंच जाएगा। बहन जी, आपको ये कार्ड दिया गया है जिनके ऊपर नंबर दिए गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि ओनली 2 दिन पहले राशन सामग्री समाप्त होने से पहले आपको कांटेक्ट करना, और घर पे ही आपका सारा की सारी राहत की सामग्री पहुंच जाएगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुविधा लेके, कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रामपाल जी का, कि मेरी सारी समस्या का हल कर दिया। आपने अपने जीवन में कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर बैठे परिवारों को राहत की सामग्री ऐसे पहुंचाते? नहीं देखे थे जी, मैंने नहीं देखे थे मैडम, मैंने पहली बार देखे हैं। मैंने नाम सुना था, फिर ये नहीं देखे थे कि भी ये भी करते हैं। अब देख भी लिया और करके दिखा भी दिया रामपाल जी ने। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शकों, इतनी अनोखी मुहिम है जिसके तहत हर एक सामान, राहत की सामान निशुल्क दिया जाता है। इसका कुछ तो कंडीशन या कुछ क्राइटेरिया होगा, हम जान लेते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कंडीशन क्राइटेरिया है वो इस प्रकार है कि परिवार में जैसे आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, परिवार में कमाने वाला कोई ना हो, आय का साधन कोई ना हो, और इसके अलावा उस परिवार में नशा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम का वो लाभ ले सकते हैं, जिसके बावजूद उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिलता है, और बाद में वो नशा करते पाए जाते हैं तो इस अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ सीधे बंद कर दिया जाता है। जी दर्शकों, जब हम वीडियो बना रहे थे तो वीडियो के दौरान यहाँ पे पड़ोसी भी मौजूद थे। आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा जी। क्या शुभ नाम है माता जी आपका? राजकला। माता जी, परिवार किन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहा था? इन्ना बहुत मुसीबत हो रही थी जी। मेरा दामाद था यो, मेरी बेटी है या, किसी ने नहीं साथ दिया। एक मम्मी पापा हैं, भाई हैं, ये साथ दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी कोई लोहा नहीं लाग रहा। मेरी बेटी बहुत परेशान थी, मेरा दामाद बहुत परेशान होकर मरिया है। कर्जा भी बहुत सारा था इसका सर, ये भी से न किते दाई बाई तो ठाकर लगाया है, ठीक है, किसी ने साथ नहीं दिया। गरीब लड़की मेरी बेटी, मेरा दामाद था, जब तक सुतरे त्रियन का खर्चा चल रहा था जी। अरे बहुत परेशान थे जी, ठीक, मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, ये थे पड़ोसियों के विचार जिन्होंने इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया कि ये इन परिवारों को इस अन्नपूर्णा मुहिम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम, और यह अन्नपूर्णा मुहिम लाखों परिवारों को, लाखों ज़रूरतमंद परिवारों को जीने की उम्मीद दे रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज करुणा और मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसी ही और अन्य वीडियो के साथ, ऐसी और नई कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब